गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स को। और यहाँ पर जल्दी से मैं सबसे पहले जो हमारी नोट्स हैं उनको खोल लेता हूँ और हम लोग डिफ़ॉल्ट मेथड्स देखेंगे। और उससे भी पहले यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँगा, आप लोगों को एक इंटरफेसेस का जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिया था इसको जल्दी से प्लॉट करना चाहूँगा। हमारे जावा का ये वीडियो नंबर 57 है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से बनाऊँगा एक फ़ाइल CWH_57_default methods। और डिफ़ॉल्ट मेथड से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंटरफेसेस बनाएंगे और वही इंटरफेसेस बनाएंगे जो कि हम लोगों ने देखे थे, यानी कि हम लोग इंटरफेसेस बनाएंगे अपने स्मार्टफोन वाले। तो सबसे पहले एक इंटरफेस तो मैं बनाना चाहता हूँ अपना कैमरा, ठीक है, क्योंकि जो स्मार्टफोन है वो कैमरा की तरह एक्ट कर सकता है। और कैमरा में कौन कौन से मेथड्स होंगे मैं यहाँ पर लिख दूँगा, एक मेथड टेक स्नैप, ठीक है। और टेक स्नैप क्या करेगा, सिंपली बोलेगा टेकिंग स्नैप। ये एक इंटरफेस है इसलिए मैं इसमें बॉडी नहीं बना सकता, माय बैड। मैं क्लास बनाऊंगा एक यहाँ पर फ़ोन, इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा सेल फोन और वो इम्प्लीमेंट करेगी इस इंटरफेस को। तब हम लोग यहाँ पर टेक स्नैप मेथड को डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर मैंने क्योंकि ऑलरेडी सेल फोन करके क्लास बना रखी है तो मैं इसको माई सेल फोन कर दूंगा और इसके अंदर मैं टेक स्नैप मेथड को इम्प्लीमेंट करूँगा। बट अभी मैं सिर्फ यहाँ पर कैमरा इंटरफेस बना रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो बनाऊँगा, एक यहाँ पर फंक्शन रिकॉर्ड वीडियो यहाँ पर मैंने बना दिया। और भी हमारे पास कैमरा इंटरफेस में बहुत सारे मेथड्स हो सकते थे, बट क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पल है इसमें बेसिक मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ चीज़ें। अब मैं यहाँ पर एक इंटरफेस वाईफाई बनाऊँगा और इसके अंदर ये होगा वॉइड गेट नेटवर्क्स और उसी के साथ साथ हमारा होगा, इनफैक्ट मैं यहाँ पर वॉइड गेट नेटवर्क्स नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा एक स्ट्रिंग एरे। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग और उसके बाद मैं लिखूँगा गेट नेटवर्क्स और मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग गेट नेटवर्क्स बना दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा वॉइड कनेक्ट टू नेटवर्क और यहाँ पर एक हमारा नेटवर्क का नाम आएगा नेटवर्क। मैं यहाँ पर चीज़ों को जल्दी से सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को ओवरवेल्म नहीं करना चाहता ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से, बट यहाँ पर आप लोग बस कुछ ऐसा समझ लो कि यहाँ पर मैंने दो मेथड्स बनाए इंटरफेस वाईफाई में जो कि गेट नेटवर्क्स और कनेक्ट टू अ नेटवर्क हैं। अब यहाँ पर हम लोग और भी बहुत सारे इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जीपीएस का एग्जाम्पल हम लोगों ने एक लिया था। यहाँ पर हमने कहा था कि जो स्मार्टफोन है वो एक मीडिया प्लेयर भी है, बट हम लोग अभी के लिए सिर्फ कैमरा और वाईफाई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट हम लोग करेंगे क्या कि सेलफोन क्लास बनाएंगे जो कि एक बेसिक क्लास होगी। सेलफोन क्लास के अंदर सिर्फ दो मेथड्स होंगे, एक तो कॉल नंबर और उसके बाद हमारे पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलिंग और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा फ़ोन नंबर। और आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ और मैं थोड़ा तेज़ इसको जल्दी जल्दी लिखकर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। मैंने यहाँ पर कॉल नंबर मेथड बनाया है और ये टेक स्नैप मेथड यहाँ पर नहीं आएगा। ये टेक स्नैप मेथड मैं लेके जाऊँगा स्मार्टफोन में, तो अभी के लिए इसको आप लोग इग्नोर करो। टेक स्नैप मेथड हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। ये जो हमारा सेलफोन है इससे सिर्फ आप किसी नंबर को कॉल कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, पिक कॉल। कोई भी आपकी कॉल आ रही है तो आप उसको पिक कर सकते हो, ठीक है, आप उसको उठा सकते हो फ़ोन को। और यहाँ पर किस नंबर से आ रही है कॉल ये आप लोगों को दिखाया जाएगा और आप लोग उसको उठा लोगे तो कनेक्टिंग, ठीक है। इस तरह से मान लो आपका कनेक्ट हो जाएगा एक बार आप लोगों ने कॉल उठा ली तो बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पर क्लास बनाया है। बाय एनी मीन्स ये कोई एक असली फ़ोन नहीं है, हम कुछ फ़ोन वोन नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, ये इंटरफेस के सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं और चीज़ें रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम करती हैं। जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें बहुत सिमिलरली काम करती हैं इसके। तो इंटरफेस कैमरा लिया, इंटरफेस वाईफाई लिया, एक सेलफोन क्लास ली। अब मैं क्लास बनाऊंगा और मैं कहूँगा क्लास स्मार्टफोन और ये एक्सटेंड करेगी माई सेलफोन को, ठीक है, माई सेलफोन को। और इसको मैं माई स्मार्टफोन बना देता हूँ। माई स्मार्टफोन एक्सटेंड करेगी माई सेलफोन को और इम्प्लीमेंट करेगी कुछ इंटरफेसेस को, जैसे कि वाईफाई, ठीक है, वाईफाई को इम्प्लीमेंट करेगी। और उसी के साथ साथ हमारा एक कैमरा इंटरफेस है उसको ये इम्प्लीमेंट करेगी। और उसी के साथ साथ हमारे और भी इंटरफेसेस हो सकते थे, बट अभी के लिए सिर्फ ये दो इंटरफेसेस हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी बॉडी को लिख सकता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने वाईफाई और कैमरा इंटरफेस को बोला कि मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे सारे मेथड्स को कुछ इस तरह से
इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट हुई हुई हैं चीज़ें यहाँ पर, तो मैं इसको ज़रा अनकमेंट कर देता हूँ और चीज़ों को थोड़ा सा और खूबसूरत बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारा जो टेक स्नैप है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो वॉइड टेक स्नैप मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब वॉइड रिकॉर्ड वीडियो भी मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी सिमिलर इंटरफेसेस और क्लासेस हैं, मैं जस्ट इस एग्जांपल के लिए माई कैमरा, माई वाईफाई इस तरह से इनके नाम रख देता हूँ, ताकि कुछ ऐसा हो कि यहाँ पर मैं ऐसे कर सकूँ। ठीक है, तो माई कैमरा, माई वाईफाई मैंने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं पब्लिक, और ये सारे के सारे मेथड्स हमारे इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर टेक स्नैप को इंप्लीमेंट करना है, टेक स्नैप के साथ साथ रिकॉर्ड वीडियो को मुझे यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, और मैंने यही सारा काम इन सारे मेथड्स के लिए भी कर लिया। तो एट दिस पॉइंट हमारे पास टेक स्नैप, रिकॉर्ड वीडियो, गेट नेटवर्क्स और कनेक्ट टू नेटवर्क मेथड्स हैं, और ये मेथड्स क्लास माई स्मार्टफोन में है। मैं इस माई स्मार्टफोन को बना रहा हूँ माई सेलफोन से, और ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं माई वाईफाई और माई कैमरा इंटरफेसेस को, यानी कि इन पर फोर्स किया जा रहा है कि ये इसके मेथड्स और इसके मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि एक मेन मेथड बनाता हूँ, और मेन मेथड बनाने के बाद आप लोगों को एक नया ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा माई स्मार्टफोन ms इज इक्वल टू न्यू माई स्मार्टफोन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ms.getNetworks। और जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा, और वो ये है कि मुझे इस चीज़ को एक स्ट्रिंग एरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ AR इज इक्वल टू ms.getNetworks, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जल्दी से एक फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर आइटम इन, और यहाँ पर लिख दूँगा एरे, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रिंट कर दो आइटम को। ठीक है, तो सारे आइटम्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। और इस फॉर ईच लूप को लिखने के बाद इस प्रोग्राम को मैं जल्दी से रन करूंगा, और आप लोग देखो यहाँ पर सारे के सारे नेटवर्क की लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है कि जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था पिछले वीडियो में, उस एग्जाम्पल को हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता था डिफ़ॉल्ट मेथड्स के बारे में। डिफ़ॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं? तो देखो, एक इंटरफेस में स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट मेथड्स हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को स्टैटिक मेथड्स के बारे में ऑलरेडी बताया था। स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होता है, वो एसोसिएटेड होता है एक क्लास से या फिर एक इंटरफेस से। और इंटरफेस से क्यों एसोसिएटेड वो हो सकता है? क्योंकि इंटरफेस का हम रेफरेंस बना सकते हैं, और ये चीज़ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो स्टैटिक मेथड इन इंटरफेसेस को आप लोग 1 मिनट के लिए साइड में रख के डिफ़ॉल्ट मेथड वाली बात सुनो। डिफ़ॉल्ट मेथड्स इनेबल अस टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू एग्जिस्टिंग इंटरफेसेस। अभी ये फीचर जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और क्यों किया गया था ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप अगर एक इंटरफेस को अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग उसको अपडेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मान लो माई कैमरा में मैंने टेक स्नैप, रिकॉर्ड वीडियो, और मान लो मैं यहाँ पर एक और डालना चाहता हूँ रिकॉर्ड 4K वीडियो। ठीक है, और मैं जैसे ही इसको ऐड करूँगा यहाँ पर, तो आप लोग देखना नीचे एरर हमको मिलेगा, और ये एरर कुल मिला के बाद सिर्फ इतनी बोल रहा है कि भाई देखो ये रिकॉर्ड 4K वीडियो तो आपने इसमें इम्प्लीमेंट किया नहीं। और ऐसा करने से क्या होगा कि पूरी की पूरी जो आगे की क्लासेस हैं जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, या फिर बहुत सारी क्लासेस में भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हों, वो सारी की सारी क्लासेस फेल हो जाएंगी और हमको एरर मिलेगा, और हमको बार बार जाकर उन सारी क्लासेस में इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक क्विक फिक्स के तौर पर डिफ़ॉल्ट मेथड्स को अलाउ किया गया इंटरफेसेस में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफ़ॉल्ट वॉइड रिकॉर्ड 4K, और मैं इसको यहीं पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिकॉर्डिंग इन, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4K। ठीक है, और ऐसा करने से क्या हुआ कि ये मेथड भी इसमें ऐड हो गया, और मुझे इस मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इस मेथड को यहाँ पर कुछ इस तरह से ओवरराइड कर सकता हूँ रिकॉर्ड 4K वीडियो को। अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड 4K वीडियो को कुछ इस तरह से ओवरराइड करूँ तो ये जो मेथड है वो काम नहीं करेगा, ये वाला मेथड काम करेगा। तो मैं चाहूँ तो इसको री इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, आगे ओवरराइड कर सकता हूँ। बट अभी के लिए अगर ये नहीं है तब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ
कि आपका प्रोग्राम कैसा बिहेव करेगा। आपका प्रोग्राम एरर सबसे पहले थ्रो नहीं करेगा। उसके बाद एक बार मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं इस ऑब्जेक्ट पर इस मेथड को कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा ms.record 4K वीडियो। ये जो रिकॉर्ड 4K वीडियो मैंने बनाया है मैं इसको रन करूँगा और आप लोग को यहाँ पर गेटिंग लिस्ट ऑफ नेटवर्क से पहले देखने को मिलेगा रिकॉर्डिंग इन 4K, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन 4K देखने को मिला। अब मान लो कि मैं कुछ इस तरह से बोलता हूँ टेकिंग, इसमें बोलता हूँ रिकॉर्ड 4K वीडियो में। मान लो मैं चाहता हूँ कि एक स्नैप लेके 4K वीडियो रिकॉर्ड हो मेरे स्मार्टफोन में, मैं फॉर सम रीज़न चाहता हूँ इस फंक्शनैलिटी को, तो मैं लिखूँगा टेकिंग स्नैप एंड रिकॉर्डिंग इन 4K। ठीक है, एक बार मैंने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया तो क्या होगा, ये वाला मेथड काम करेगा, ऊपर वाला मेथड काम नहीं करेगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है टेकिंग स्नैप एंड रिकॉर्डिंग इन 4K। तो अगर आप चाहो तो जावा आपको रोकेगा नहीं, आप ऐड कर सकते हो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी उसमें मेथड्स, आप मेथड्स ऐड कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को कोई पूछे कि आपने क्यों इसमें रिकॉर्ड 4K वीडियो ऐड किया इंटरफेस में, तो मेरा सिंपल सा जवाब यहाँ पर ये होगा कि मैं जितने भी प्रोग्राम्स इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें ये डिफ़ॉल्ट मेथड ऐड करना चाहता था और एट द सेम टाइम मैं फंक्शनैलिटी को ब्रेक नहीं करना चाहता था, यानी कि मैं बाकी इंटरफेसेस जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैं फोर्स नहीं करना चाहता था इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ डिफ़ॉल्ट मेथड्स। सो दिस इज़ हाउ डिफ़ॉल्ट मेथड्स वर्क। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, बट जैसे जैसे आप यूज़ करोगे इन सब चीज़ों को, जैसे कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करोगे या मे बी आप जावा में कोई ऐप वगैरह बना रहे हो, एक वेब ऐप बना रहे हो, तब आप लोगों को वहाँ पर जैसे जैसे आप लाइब्रेरीज़ वगैरह को यूज़ करोगे अपने आप क्लैरिटी आती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा कि क्यों यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स, क्या होते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स, क्यों आप लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करोगे एक इंटरफेस की जगह या फिर एक इंटरफेस को यूज़ करोगे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह। तो इन सवालों को आप लोगों को कुछ देर तक होल्ड देना पड़ेगा जब तक आप रियल वर्ल्ड में चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तब तक। और जैसे जैसे आप रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करोगे चीज़ों को, जैसे कि ऐप वगैरह बनाओगे, तो चीज़ें खुद क्लियर होने लगेंगी। आप लोगों को ये चीज़ बस अभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नोट्स में लिखा है इंटरफेसेस कैन ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट मेथड्स फॉर डिफ़ॉल्ट मेथड्स टू यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं बता दूँ इसका क्या मतलब है। अगर मैं इसमें प्राइवेट मेथड्स को इंक्लूड करूँ, यानी कि जो हमारा इंटरफेस है उसमें प्राइवेट मेथड्स को यहाँ पर मैं लिख दूँ, मैं लिखूँ प्राइवेट वॉइड और मैं मान लो लिख दूँ ग्रीट, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँ system.out.println दिस। ठीक है, मान लो मैं लिखता हूँ या गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ, एक अच्छा सा मेथड बना देता हूँ। तो क्या ये मेथड यूज़ कर सकते हैं वो क्लासेस जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो इसको रखने का फ़ायदा क्या हुआ, इसको रखने का फ़ायदा क्या हुआ? जब इसके यूज़ करने वाली क्लास जो कि माई स्मार्टफोन है वो ही इसको यूज़ नहीं कर पा रही है, तो क्या फ़ायदा हुआ इसको रखने का? तो इस प्राइवेट मेथड को रखने का फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपके डिफ़ॉल्ट मेथड का लॉजिक बहुत बड़ा हो जाता है तो आप यहाँ पर प्राइवेट मेथड में डालकर प्राइवेट मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्रीट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अभी मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाऊँ तो देखना रिकॉर्ड 4K वीडियो से पहले यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसको ओवरराइड कर दिया मेथड को। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो रिकॉर्ड 4K वीडियो है इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो और आप लोगों को दिखेगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड 4K वीडियो लिखा था उससे पहले गुड मॉर्निंग आ रहा है, क्योंकि मैं ग्रीट मेथड को रन कर रहा हूँ। क्या मैं ग्रीट को डायरेक्टली रन कर सकता हूँ? क्या मैं डायरेक्टली ग्रीट को रन कर सकता हूँ? क्या मैं इस मेथड को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ? इसका जवाब ना है, हमको पता है, बट एक बार देखते हैं करके। ठीक है, ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट मेथड है। तो अगर आप लिखोगे भी ना कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये कह रहा है कि ग्रीट हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन ये वाला आपका जो कैमरा इंटरफेस है, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, ये बोल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्रोज एन एरर। तो ये जो ms.greet है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्रोज एन एरर, ये एक एरर थ्रो करेगा।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग नहीं कर सकते इस ग्रेड मेथड को इस्तेमाल, क्योंकि सिंपली ये प्राइवेट है और मैं आप लोगों को प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड का और अच्छे से बताऊंगा पैकेजेस वाले चैप्टर में, और वहाँ पर आप लोगों को इन सब चीज़ों को और अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा। तो अभी के लिए यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गई ये जो मैंने क्लास बनाई, इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया। मुझे यार कमेंट में सब लोग ये बताओ कि क्या अभी भी आपको क्लासेस, इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से डर लगता है, या फिर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, या आप लोगों को लगता है कि यार अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। और अगर ऐसा लगता है आपको कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख कर बताना और अच्छे से बताना कि यार क्या चीज़ क्लियर नहीं है। मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। और इस सीरीज़ को यार मेरा प्लान यही था कि यार मैं ऐसा रखना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ईजीएस्ट वे टू लर्न जावा के तौर पर मैंने इस सीरीज़ को लॉन्च किया था। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस कोर्स में। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर कर लेना एक्सेस। चैप्टर के एंड में आप लोगों को सारे नोट्स दे दूंगा और सारे के सारे जो कोड्स हैं वो मैं साइट पर अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।